कि ये वाली लाइव क्लास है D1 D2 D6, तो आपको उस पैनल में ही मिलेगी। अगर किसी ने पैनल नहीं लिया है तो वो आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा। उसका 1 ईयर का आपको पैनल मिलता है वो। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो टीम के साथ। तो टीम का नंबर ऑलरेडी आपके पास है। आप वहाँ एडमिन में जो नंबर है वहीं पे कर सकते हो आराम से। ठीक है गाइस। हाय राहुल। राहुल आप हो कांगड़ा से? अच्छा। ओके राहुल, आपसे बात करते हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा सा कल के सेशन को समराइज करते हैं। समराइज करने वाला कल के सेशन में कुछ है नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ नॉर्मल बेसिक चीजें जो जो आप जानना चाहते हो उसके बारे में पूछा था, कि क्या आप करना चाहते हो, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, किस तरह क्या चीजें होती हैं। एक बार ना फिर से कंफर्म कर दें, जो भी यहाँ पे हो रहा है टोटली मार्केटिंग सिखाई जा रही है आपको। कोई प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं, या ऐसा कुछ डीप नहीं बताया जाएगा। प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो सारी प्रीमियम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ही ढूंढे, जो मिल रहा है वही है। वैसे आपको जो कुछ सॉफ्टवेयर्स की कैसे कहाँ से मिलते हैं, जैसे एजू मेल्स होती हैं, तो उसके बारे में थोड़े दिनों में बता दिया जाएगा। सो वेट, हम यहाँ पे फ्रेशली और टोटली मार्केटिंग सीख रहे हैं। बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है, एक बिजनेस कैसे बनाया जाता है, तो उसी पे स्ट्रिक्ट रहेंगे हम। ठीक है। तो आज ब्रांडिंग, सबसे पहले ब्रांडिंग से ही स्टार्ट करते हैं। जो आपका टॉपिक है आज का, तो ब्रांडिंग से क्या समझते हो आप? कोई भी आप ब्रांड का नेम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अभी। ओके, नाइकी, टाटा। सो ये ब्रांड्स होते हैं। सो लॉन्च योर ब्रांड, लॉन्च योर फ्यूचर। सिंपल सी बात है, आपको ब्रांड लॉन्च करना है। आपकी डीज की क्लासेस कैसे रहेंगी, वो D3 D4 D5, वो आपको आने वाली डीज में ही पता चलेगा। या जो मेन हमारा पूरे वेबिनार्स करने का गोल है, कि आप एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार, जो भी हमारे 7th डे होगा, आप अपना बिजनेस लॉन्च कर चुके होंगे। और इस तरह लॉन्च कर चुके होंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते टाइम। आप नए प्रोडक्ट ढूंढो, आप उसे टेस्ट करो, क्योंकि आपका सिस्टम ऑटोमेशन पहले से रेडी हो चुका होगा। तो ब्रांड से स्टार्ट करते हैं हम D2, जो कि हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आज का जो भी चीजें पढ़ाएगी, कल आप उसे इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो कल वाली जो चीज की जाएगी वो सारी की सारे आपको टेम्पलेट्स, मीन कल हम जिस टाइम हम वेबसाइट पे आएंगे, तो वेबसाइट को आपको कुछ भी नहीं करना। बना बनाया टेम्पलेट आपको दे दिया जाएगा, सिर्फ आपको अपलोड करना है। अगर किसी के पास वर्डप्रेस वेबसाइट है, या व्हाट्सएप है, या कुछ भी है, उसके रिलेटेड हम आज बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम मार्केटिंग के लिए यहाँ हैं, तो मार्केटिंग ही सीखेंगे। पहली बात तो, यहाँ हम मार्केटिंग सिखा रहे हैं। कल भी आपको थोड़ा बताया गया कि बिजनेस सेटअप करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे रीसेलिंग प्रोडक्ट जानने के लिए आए हैं, और कुछ लोग यहाँ पे रियल बिजनेस सीखने आए हैं। कुछ लोग जो यहाँ पे फ्रेशर हैं बिल्कुल, वो सिर्फ सीखने आए हैं कि हम, हाँ, हमारा कुछ बन सकता है कि नहीं। यहाँ फ्रेशर कौन कौन है? यहाँ पे फ्रेशर लिख सकते हो कि जिनको अभी ऑनलाइन पता ही नहीं है, क्योंकि कल के सेशन में कुछ लोगों को नहीं पता चला कि अमित आप हो। ठीक है। ओके, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आई एम अ फ्रेशर, राइट? ओके सुमन, आप फ्रेशर हो। नेहा फ्रेशर है। आई नो वर्डप्रेस। फ्रेशर। ट्रेडिंग टेल्स, आप फ्रेशर। ठीक है। तुषार एंड राहुल, आप बताओ, आपको कितना आता है? वेबसाइट्स, GST, रजिस्टर्ड कंपनी, एक ब्रांड, कुछ ऐसा किया है कभी स्टार्ट? यस राहुल, आप ब्रांड का नाम लिख सकते हो, कोई वेबसाइट भेज सकते हो। सो बेटर एक्सप्लेनेशन, हम उसका भी एग्जांपल देंगे। ठीक है गाइस। तो फ्रेशर हैं आप, या आप बिजनेस करते हो? एग्जांपल्स बाद में, हम लास्ट में एक डाउट सेशन करेंगे जिसमें ये चीजें ही पूछी जाएंगी, और ये चीजें ही क्लियर की जाएंगी, जो आप सीखोगे अभी के टाइम पे। ठीक है, आप आराम से देखिए, आराम से समझिए। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो ब्रांड लॉन्च किया जाता है,
ओके, कोड कैनियन। मैं भी यार आपसे टच हुआ हूँ, मैं कभी ना कभी तो यूज किया है मैंने। ठीक है। डॉट कॉम डॉट इन। ठीक है, तो हम कैरी ऑन करते हैं, अभी आप कमेंट प्लीज ना करें। ओके, विनय इज आस्किंग। ठीक है, तो अभी हम स्टिक टू पॉइंट इस पे टॉपिक पे आते हैं, तो टॉपिक ही सीखते हैं कि दो ही चीजें नीडेड होती हैं कोई भी ब्रांड लॉन्च करने के लिए। या तो ब्रांड लॉन्च होता है या प्रोडक्ट। या तो आपके पास प्रोडक्ट है तब आप ब्रांड लॉन्च करोगे, या तो आपके पास ब्रांड है तो आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। इसमें ब्रांड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ब्रांड कहीं ना कहीं तो करना ही है। प्रोडक्ट आपके पास कभी कभी ना भी आए, कि आप एक ब्रांड लॉन्च करोगे ना। अब एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ब्रांड, नाइकी हो गया, प्यूमा हो गया, इन्होंने शुरुआत में जूतों से की थी, फिर बाद में और चीजों में घुसे पड़े हैं। अब क्योंकि हम इस सेशन में ऐसे ही बातें कर रहे हैं, आज अ, कल ये कुछ भी बेचते हैं, सो उसके बारे में नहीं बात करते। मतलब आप एक ब्रांड लॉन्च करोगे तो आप कुछ भी बेच सकते हो अपने ब्रांड के नाम से। हाँ, वो ऑथेंटिक चीजें ही बेचते हैं, बाद में बड़ा ब्रांड बन जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो इंक्लूड कर देते हैं। अब शार्क टैंक बहुत देखते होंगे, उसमें बोलते हैं वो चीन, जिसमें प्रोडक्ट्स आते हैं, कितने आपके एसक्यूज हैं। ठीक है, तो वो होते हैं। तो एक बार आप ब्रांड बना लोगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हो। सो हम यहाँ पे मार्केटिंग ही सीखने वाले हैं, तो यही चीजें हैं। अब बिस्लेरी है, तो ये पानी आप बोतल लोगे ना, तो बिस्लरी की बोतल देखोगे तो हाँ ये वेल नोन है। आपको कोई और ब्रांड पानी की बोतल का पता है? बिल्कुल भी नहीं पता होगा। यू कैन, मतलब आप इस ब्रांड को देखते हो, आजकल एक रील भी आई है कि बिस्लरी नाम से एस पीछे और आई आगे, उसको इस करके बेच रहे थे। वो डिफरेंट चीज है कि पकड़ा गया वो, बट ये रील भी इसमें बिकता है ज्यादा। ठीक है, कल के सेशन में भी आपको बताया था, अगर आपको सेलिंग आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन सेल एनीथिंग। अगर आपको मार्केटिंग आती है, सेलिंग आती है, तो आप कुछ भी सेल कर सकते हो। चाहे आप पानी की बोतल ले लो, चाहे आप कुछ भी काम। एक मैजिक फार्मूला है यहाँ पे, ब्रांडिंग ब्रांडिंग ब्रांडिंग। आपको सबसे पहले ब्रांडिंग ही करनी है। और अगर आप ब्रांड अपना बिल्ड करने में सक्सेसफुल हुए तो आप 90% गेम ऑलरेडी कर चुके हो। यू गाइस एग्री? आपको ये चीज समझ आई कि आपने अगर ब्रांड लॉन्च कर लिया तो 90% गेम खत्म है। राहुल, देखा आपसे बात हुई है, मेरी नहीं हुई है, बट कोड कैनियन मैंने सुना हुआ है। जयेश, ट्रेडिंग टेल्स, शाबाश गुरुजी, मुनीश, अदर, मतलब कोई भी एग्री नहीं करता कि अगर ब्रांड लॉन्च कर दिया तो आप 90% गेम आपकी हो गई है। ग्लोबल टेक, जयेश, लुकेश, मोहित, नवदीप, नेहा, निखिल, लखजीत, प्रीमियम प्रो, राहुल, सचिन, संदीप, सोनी, जय, श्याम, 5,000। अभी एग्री हुए हो आप? मतलब इस चीज को एग्री, वी नीड टू नो सेलिंग इवन दो ब्रांड इज क्रिएटेड एंड प्रोडक्ट फॉर सेलिंग। वही वही बताया जाएगा आपको, ट्रेडिंग टेल। मतलब इतने सारे लोग हैं, 50% लगा, ठीक है, 50%। ग्रेट, बहुत अच्छी आपकी थोड़ी कैलकुलेशन है, हाँ। पर ठीक है, बट 90% आपका ब्रांड लॉन्च हो जाए ना तो 90% आपका काम खत्म हो जाता है। ये मैं आपको थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। ठीक है, एग्री करते हो ना आप? बहुत से लोग जो है एग्री कर रहे हैं। तो 50% एंड जो इससे कम मानते हैं 90% से, तो एक ही बात बोलूंगा, उससे आपको शायद थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। अगर एक ब्रांड बोले, मतलब एक ब्रांड बोले कि अ, मैंने ये जो है कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो नाइकी ले लो, कि ये मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया। आपको पता है शूज जो है वो मिनिमम नाइकी के कितने से स्टार्ट होते हैं? कोई प्राइस बता पाएगा अभी? तो उसको क्लैरिटी कर देते हैं कि 50% कभी नहीं, 90% ब्रांड अगर लॉन्च कर दिया आपने तो पहली बात तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। 3 के एवरेज, राहुल, सबसे मिनिमम प्राइस जो है वो 2,500 से शुरू हो जाता है। पर अगर नाइकी बोल दे, क्योंकि 2,500 सभी का बजट नहीं होता, आधे बंदे जो है 2,500 का शूज पहनते ही बारी ये सोचते हैं इससे अच्छा मैं 3 ले लूं। अगर नाइकी का वो 2,500 का शूज
वो 1,000 का कर दे और सिर्फ एक दिन का ऑफर चलाए, ये 50%, सचिन आप बताओ कि कितने लोग लेंगे उसे? आप कभी इमेजिन कर सकते हो? उनका स्टॉक ही बिक जाएगा। सचिन सब लेना पसंद नहीं करेंगे। ये पसंद वाली बात ही नहीं है। नाइकी सस्ता हुआ है, ये बात है रियल में। नाइकी सस्ता हुआ है और एक ही दिन का ऑफर है। कभी जिंदगी में मौका आए ना आए, गरीब बंदा यही सोचेगा, कभी मौका आए ना आए, मैं नाइकी का शूज तो पहनूंगा 500 में। 500 में वो नाइकी का शूज पहनेगा ही पहनेगा। उसकी जेब में ना 100 होंगे ना, वो चार दोस्तों से मांग के उसको ऑर्डर करेगा। ये मैं ब्रांडिंग की पावर बता रहा हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग बस। ब्रांडिंग ना सिर्फ, अभी थोड़ी देर में आपको बताया जाएगा कि क्या होता है ब्रांडिंग, मतलब किस तरह से, तो उसकी तरफ ही चलते हैं। आपने बिस्लरी देखा है, आपने सीएनएम देखा है, ये लोगो, मतलब अब सिर्फ लोगों की बात करूं, यस बोलना है, सिर्फ वाई लिखना है। किस किसने ये लोगो देखा हुआ है यहाँ ज्वाइन करने से पहले? सो दैट्स कॉल्ड वाई। अब एक और चीज का वाई देना है। आप वाई नहीं, इस बार कुछ और लिखना, मतलब ए लिख देना, ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं। ए लिखना है। किस किस को इस सेशन में मेरा नाम पता चला है? कि रजनीश पठानिया, एनी बडी हियर? अभिलाष मोहांते? किसी और को? मतलब पता था सभी को मेरा नाम ऑलरेडी? ओके, सचिन आपको नहीं पता था, अभिलाष आपको नहीं पता था, मोहित आपको नहीं पता था, विश्वा आपको नहीं पता था, 24 आपको नहीं पता था। आप समझ रहे हो ब्रांडिंग? अब कुछ लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा ब्रांडिंग क्या होती है। आई होप आपको सीरियसली समझ आ रही होगी ब्रांडिंग क्या होती है। सो 50% क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50% थोड़ा और क्लियर करते हैं इसे। तो स्टार्ट करने के लिए बहुत से ब्रांडिंग के सोर्सेस होते हैं। तो व्हाट्सएप पे कर सकते हो आप, वर्डप्रेस पे कर सकते हो, ये आपको बताया जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आराम से देखिए इसे, आपको बताया जाएगा कैसे की जाती है। क्योंकि हमने जब कंपनीज में काम करते हैं, तो हम लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं ये ब्रांडिंग का। सीरियसली जो कंपनी का ऑनर होता है, वो एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट का, एटलीस्ट बता रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट का 1 लाख लेता है, एंड उसने 10,000 का बंदा रखा होता है, और ये ब्रांडिंग करके देते हैं हम। कंपनीज में ये चलता है, राइट? तो ये स्किल जो जॉब करना चाहता है, सीख के जाओ और कंपनी के सामने रिप्रेजेंट कर दो। मार्केटिंग में यही चीजें काम आने वाली हैं। मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बस आपको सेल्स लेके आनी है। आपने सेल्स ला दी ना, मतलब पैसा ला दिया ना ऑनर को, तो आप जो मांगोगे वो मिलेगा। ठीक है? तो ब्रांडिंग कैसे की जा सकती है? गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और सब्सक्राइब, मतलब यूट्यूब से की जा सकती है। सो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एसेंशियल थिंग कौन सी होती है एक ब्रांड को लॉन्च करने के लिए, कैसे की जा सकती है, और कैसे हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटी आपको नीडेड होती है, यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। मतलब जो भी यहाँ अब से सिखाया जाएगा, वो आपको कल अगर कंप्लीट कर दिया आपने, तो सीरियसली आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होंगे, अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे होंगे, और आराम से एनी टाइम यू कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ तक सभी को थोड़ा समझ आया कि हम ब्रांड, सबसे पहले ब्रांड बनाना है, अ, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। देन आप जो है कुछ भी वो कर सकते हो। गाइस, किसी ने कोड कैनियोन, जो राहुल ने अभी वेबसाइट सेंड की है, तो कोड कैनियोन किसी ने सुना था पहले? वाई लिख सकते हो, एनीवन इफ। राहुल आपके तो फैन ही बहुत है यार। मीन सीरियसली।
चलो राहुल की वेबसाइट खोली जाए, मतलब देखते हैं। अब आपको इसेंशियल थिंग बताई जाएंगी, अभी करके भी बताया जाएगा कैसे बनाई जाती है चीजें। सो लेट्स, व्हाट कैन यू ऑन। वेबसाइट का आपने अभी तक नहीं भेजा राहुल? लिंक नहीं भेजा आपने, डॉट इन है या ये आपकी है? ये बाय थीम्स प्लगइन्स, नो नो इट्स नॉट कॉल्ड कोड कैनियन, इट्स डिफरेंट। इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड, अच्छा। आई थिंक आप तब किस और बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। कैनवा में कभी किसी ने प्रेजेंटेशन बनाई है? शाबाश गुरुजी। यार आपने तो ब्रांड ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। ग्रेट यार। आपको मार्केटिंग अच्छी करनी है बस, मतलब प्रोडक्ट स्ट्रांग होना चाहिए आपका। ठीक है। और किसी की वेबसाइट है शाबाश गुरुजी को छोड़ के? मतलब हाँ हाँ बोल रहे हो मोहित, वेबसाइट लिख के भेज दो। द24.com। 24 आप क्या सेल करते हो? 24 आपका नाम क्या है वैसे? ओके। डिजी गो स्टोर। ओके जयेश, आपकी है गोल्डन डील्स डॉट लाइव, डॉट इन वगैरह कुछ लो ऐसा। मोहित आपकी दो वेबसाइट्स हैं। यार आपको एग्जांपल तो अभी मिल जाएंगे मतलब। सही में। और कौन था? शाबाश गुरुजी। ठीक है शाबाश गुरुजी। तो आप सभी की वेबसाइट्स ओपन की जाए, तो अभी देखा जाए कि क्या आपने कर रखा है। ओके। ये डिजी क्या है? पढ़ते टाइम कुछ और लग रहा है बट डिजी गो स्टोर। इसको कोई बंदा अगर धीरे धीरे पढ़े तो कुछ और ही लगेगा ये। आज हम ब्रांडिंग की बात ही कर रहे हैं, तो हम वेबसाइट्स ही खोल के आपको बताते हैं किस किस की वेबसाइट क्या क्या है, कैसी ब्रांडिंग की हुई है उन्होंने। यार ऑलरेडी मास्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, बट हाँ फ्रेशर्स के लिए अच्छा है, कुछ सीख पाओगे और सच में अपना लॉन्च कर पाओगे यार जैसे इन्होंने किया हुआ है। तो ये वेबसाइट का थोड़ा पेज इसको थोड़ा आप कर सकते हैं, आपका लोगो बहुत अच्छा है। अभी प्रोडक्ट ये मेरे को लगता है वर्किंग पे है। तो सेकंड वन। अच्छा। ये तो ये डीएफवाई प्रोडक्ट वेबसाइट है गाइस, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्या होता है। ये वेबसाइट जैसे जैसे मुझे वेबसाइट दिखती जा रही है तो मैं एग्जांपल भी देता जाऊंगा। ये तो नॉर्मल खुद से क्रिएट की हुई है, थोड़ा बहुत वूकॉमर्स यूज किया हुआ है। एंड दिस वन इज डन फॉर यू वेबसाइट होती है ये, जिसका टेम्पलेट आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से। ये थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारी वेबसाइट है सॉफ्टवेयर्स डॉट कोऑर्डिनेट मार्केटिंग, ये पूरा टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। जस्ट वर्डप्रेस बनाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, और इस फाइल को अपलोड करके आपकी पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। आप अपना पेमेंट गेटवे अप्रूवल करवाओ और बस, आपको और कुछ नहीं करना। आपकी पूरी वेबसाइट रेडी है, फिर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हो। तो यही करेंगे हम किसी को। वुड मार्ट थी। राइट। हाँ वही, कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो ये वेबसाइट डन फॉर यू वेबसाइट होती है। ये किसने बनाई है, क्या नाम है वेबसाइट का? गोल्डन डील्स डॉट लाइव। मे बी ये 24 की है। 24 यार, नाम क्या है आपका? आप नाम बताओ।
ठीक है। इजी अनलॉक्स डॉट स्टोर, ये कोई और टाइप की वेबसाइट है जिसमें, हाँ ये थोड़ी अच्छी बनाई है। ट्रेडिंग बंडल, ये तो काफी बिका है, आजकल बंद हो गया है। व्हाट्सएप बल्क सेंडर, ये आपके पास नया वर्जन है। ये कौन है जो पर्सन है, ये पैनल दे रहे हैं गाइस, तो बहुत सही है। पर अगर अपडेटेड वर्जन है, क्या नाम है इनका, जिसकी ये वेबसाइट है इजी अनलॉक्स डॉट स्टोर, तो वो कमेंट करेगा तो हम लोग उसका नाम डाल देंगे ग्रुप में। आप अगर पैनल दे रहे हो तो हमारी कम्युनिटी मेंबर्स को दे सकते हो गाइज, ये पैनल दे रहे हैं। अगर पैनल लेना चाहो तो इनसे भी ले सकते हो पैनल। मैं एक थोड़ा कल भी नहीं बता पाया था पैनल्स लेते कैसे हैं। अगर आपको जाना है नहीं वांटो मार्केट में जाओ, उसका सोर्स कोड लो, डेवलपर के पास जाओ, उसका बोलना सोर्स कोड बना दो, या कहीं से वो पैच कर लेते हैं। तो ये सोर्स कोड की गेम होती है। तो उसका अगर आपको कोड्स मिल जाए और ऐप बना के वो इंस्टॉल करके दे दे, तो ये खुद से भी बना सकते हो आप। और अगर आपको यही यूज करना है तो ये खरीद सकते हो, पूरा का पूरा पैनल ओरिजिनल में मिल जाता है। किसी ने खरीदा है तो वो पैनल को भी रीसेल कर सकते हैं जब तक उसका अपडेट ना आ जाए। तो वैसे तो वो चलता रहता है जिंदगी भर, बट आप खुद से भी ले सकते हो। वांटो मार्केट में जाना है और 4,500 4,000 5,000 में मिल जाता है पूरा का पूरा पैनल, और जिंदगी भर साल 2 साल बेचते रहो। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। बट ये हमेशा हम जैसे लोग जो हैं वो अपनी कम्युनिटी में ही शेयर करते हैं और उन्हें एक्सेस देते हैं। आपको भी मिले होंगे बहुत से लोगों को फ्री एक्सेस। इजी अनलॉक्स डॉट स्टोर, ओके। मोहित, मोहित की वेबसाइट है ये। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है इन्होंने, बहुत सही कर रहे हैं मोहित। आप सेल्स कर रहे हो तो मोहित ने देखते हैं जी अपना पेमेंट गेटवे वगैरह कनेक्ट किया है कि नहीं। मोहित ने फोन पे पेटीएम पेटीएम कनेक्ट किया। मोहित आपने पेमेंट गेटवे मेरे में भी अप्रूवल नहीं लिया, राइट। मोहित आपको अप्रूवल नहीं मिला ना पेमेंट गेटवे का। राइट गाइज, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये, आप ब्रांड कैसे लॉन्च कर सकते हो, क्या क्या आपको चाहिए होता है एक अच्छा ब्रांड। अगर जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि अच्छा ब्रांड ना लॉन्च कर पाए, तो इन प्रोसेस को फॉलो कर लो, आप एक अच्छा ब्रांड आराम से लॉन्च कर सकते हो। यहाँ अबाउट अस देखते हैं, कोई भी वेबसाइट है, ये जीपीएल बकेट है। ये भी ऑटोमेटेड वेबसाइट है, प्रोफाइल ये यूजर नेम वगैरह। तो आप मेंबरशिप भी सेल कर सकते हो, ग्रेट। जीपीएल बकेट डॉट इन, इन्होंने कुछ कमाल किया है। अब इनका देखते हैं गूगल पे थोड़ा बहुत लिस्टेड है कि नहीं। ओके। जीपीएल बकेट पर अप्रूवल मिला है, फोन पे कैश फ्री। वो आपकी वेबसाइट देख के समझ आ गया था मोहित, बट इजी लुक्स पे नहीं मिला है, वो समझ आ गया था। जीपीएल बकेट भी आपकी है। वाह वाह, मोहित से कांटेक्ट कीजिए कैसे। मोहित आपसे कांटेक्ट करते हैं हम। तो ठीक है, तो हम अपने सेशन पे आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो, ऐसा ब्रांड कैसे लॉन्च कर सकते हो कि लोगों ने अप्रूवल तक लिए हुए हैं। मीन उन्होंने किस तरह किया है किस तरह नहीं, वो इतना हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने कैसे किया है वो उनकी कॉल है, वो उनकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होगी। पर हम कैसे करते हैं और कैसे आप कर सकते हो आराम से, वो आपको करना है। तो ब्रांड, सबसे पहले तो ब्रांड इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रांड के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई द एसेंशियल्स, आपको चाहिए क्या क्या होता है। आपको एक नेम डिसाइड करना है। अभी आप एक ब्रांड का नेम डिसाइड करना चाहो, अभी अभी, तो आप क्या डिसाइड करोगे, अपने अपने ब्रांड का नेम अभी लिख सकते हो। अगर आप 33 पीपल अभी लाइव हो तो इंगेज भी रहिए। अभी ब्रांड लॉन्च कर, मतलब करते हैं कि आप नेम क्या डिसाइड करोगे। अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम यही आएगी कि मैं अपने ब्रांड का नाम ही क्या रखूं। ओके, एपिक लर्न। एपिक लर्न,
हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आप प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए कैसे लॉन्च कर सकते हो। ये वुडमार्ट थीम, सॉरी। ओके, एपिक लर्न में भी लॉन्च किया हो आपने, डिजिटल मार्ट, 24 डिजिटल। ये आपको डोमेन्स नहीं मिलेंगे वैसे, पर डिजिटल चैप्टर्स, डिजिटल स्किलअप.com एंड डिजी मनी। बाकी किसी को ब्रांड नहीं लॉन्च करना अपना, मतलब अपने ब्रांड नेम सोच के अभी तो डिसाइड कीजिए कि क्या लॉन्च करना चाहते हो आप। राहुल मार्केट प्लेस, ये मार्केट प्लेस आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो राहुल आराम से। मेट कल्ट, ट्रेडिंग टेल्स इंडिया, मेट कल्ट मतलब क्या लॉन्च करोगे इसमें? मेटा कल्ट, अच्छा, ठीक है। ये थोड़ा एआई आ गया। ओके, 33 पीपल में से 10 ही बंदों को अपना ब्रांड लॉन्च करना है और किसी को नहीं। आई हैव लॉन्च माई ऑलरेडी डिजिटल ब्रांड। 24 में भी आपने यार, तो आपका नाम ना, 24, 24 मैंने रिपीट कर रहा हूँ बार बार, तो 24 ही तो नहीं है 24 आपका ब्रांड? डिजी विश्वा, ठीक है, ये पर्सनल ब्रांड हो गया आपका। the24.com, यार अभी आपकी वेबसाइट खोलते हैं। प्लीज सभी अपना लिखिए यहाँ, ब्रांड क्या नेम से आप लॉन्च करना चाहते हो। देखो लॉन्च, मतलब आपको ये शायद मौका और ये सीखने का और अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने का मौका कभी ना मिले। कोई ये ट्रेनिंग जो है वो आपको फ्री सिखा रहा है, तो एक तरह से आपके लिए फ्री ही है ये। तो प्लीज उस चीज को यूज करिए। ओके, 24, ठीक है। ये आपने कैनवा प्रो एडमिन पैनल डाला हुआ है, 999 का दे रहे हैं ये आपका तो। यार ग्रेट यार, मतलब तुम तो कमाल कर रहे हो। द4.com, तुम गेम कर रहे हो। देखो इन्होंने ना एक चीज बहुत अच्छी की है कि प्रोडक्ट्स को रीडायरेक्ट किया हुआ है व्हाट्सएप पे, क्योंकि इन्हें पता है कुछ कि पेमेंट गेट पे इसका इशू रहता है। चलिए ये हम डिस्कस कर रहे होंगे अभी। ठीक है गाइस, सबसे पहले तो आपको नेम डिसाइड करना है, अपना लोगो एक डिजाइन करना है, सिंपल सा लोगो। जैसे आपने एग्जांपल्स दिए हैं बहुत से, मेटा कल्ट हो गया, डिजी मनी हो गया, या डिजी स्किल अप हो गया। अब डिजिटल स्किल अप जिसका नाम रखा है, और एपिक लर्न, तो ये कुछ आप कोर्सेज वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट ही, मे बी जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने लर्निंग मटेरियल ही ज्यादा इसमें डालने की कोशिश कर रहे होंगे कि उसी को डिजिटलाइज करके बेचा जाए। तो इस तरह से आपने किया होगा। तो आप ब्रांड नेम आपने डिसाइड कर लिया, आप लोगो बनाना है। तो लोगो के लिए सिंपल एक ऐप आती है जो कि आपको ऑलरेडी पता भी है, कैनवा, द फेमस वेबसाइट, जिसका आपको यूज करना है आराम से, और आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो लोगो बनाना है। अब लोगो कैसे बनाते हैं ये इतना मीन क्या ही आपको एग्जांपल दें, बट ये जैसे 24 है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। जिसको भी कुछ भी चाहिए मतलब यहाँ पे कमेंट कर सकता है, आप पर्सनल कमेंट कर रहे हो यहाँ, आप कमेंट कर सकते हो आराम से। देखिए लोगो बनाने के लिए आपको कैनवा यूज करना है, सिंपल सा। जैसे भी आपने दो वर्ड्स यूज किए हैं, डिजिटल, मेटा कल्ट, या कैसा भी रखा है, एमसी उठाइए और उसको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन से उसको काट दीजिए, उसमें गोल सर्कल डालिए, जैसे सीएनएम एकेडमी का बनाया गया है, तो वैसा भी कर सकते हो आप। अब इन्होंने 24 रखा है, थोड़ा बैकग्राउंड बैक में डाल दीजिए तो अच्छा लगेगा, ये अच्छा लग रहा है लोगो। तो इस तरह का लोगो बना सकते हो। अब जैसे ये डिजिटल जियो स्टोर है, तो इन्होंने भी अच्छा बनाया है। एंड द सेकंड वन, ये तो आपको मिल जाएगा आराम से, आपका अपना लोगो डालना है, ये तो प्री मेडेड है, तो आपको सिर्फ अपना लोगो डालना है। इजी अनलॉक्स है, और भी काफी वेबसाइट है, ये एपिक ई लर्न है। तो इन्होंने लोगो सिंपल सा डाला हुआ है, एपिक ई लर्न, ब्रांडिंग उस तरीके से की हुई है कि मेरा नेम दिखे, तो इस तरीके से आप लोगो बना सकते हो। लोगो का जो साइज रहता है वो
अराउंड 1080 मीन जब आप डिजाइन चूज करोगे यहाँ से तो लोगों का डिजाइन आ जाता है कि ये साइज है, तो आप 500 बाई 500 होता है मे बी, तो आप आराम से उठा के उसको लोगो जैसा आपका मेटा वाला नाम है, लोगो डिजाइन आइडिया आपको ग्रेविटी राइट से भी बढ़िया मिलेगा। हाँ, वहां से भी कर सकते हो आप, एआई बहुत से आते हैं, बट आप खुद से डिजाइन करो यार, सिंपल सा लोगो डिजाइन करो तो बढ़िया रहता है। हाँ, आइडियाज मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। राइट मोहित, वो आइडियाज देने के लिए अच्छा है। तो आपको लोगो, नेम आपका डिसाइड हो गया, कलर भी आपको हमेशा डिसाइड करने हैं। आप ज्यादा से ज्यादा पूरी वेबसाइट के लिए 3 कलर डिसाइड कीजिए। एग्जाम्पल के लिए किसी की भी वेबसाइट उठा लेते हैं, इन्होंने वैसे ये थीम अपलोड किया है तो थीम के अकॉर्डिंग कलर किया है, बट लोगो भी वैसा रखा है इन्होंने। तो 3 कलर चूज कीजिए। जैसे इन्होंने ब्लू एंड ये ब्लैक आ गया, ब्लू ब्लैक एंड रेड चूज कर सकते हो आप बीच बीच में। तो उसी टाइप का आपको लोगो रखना है, उसी टाइप का आपको जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे, जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, जो भी आप चीजें करोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नाम रखना है। प्लीज चेक एंड शेयर ब्रांडिंग सजेशंस। शाबाश गुरुजी, अभी थोड़ी देर में हम इस सेशन को खत्म करते हैं। क्या क्या ब्रांडिंग के लिए चाहिए होता है, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर आप नोट करके रखना चाहो इन चीजों को तो रख सकते हो। कल आपको ये चीज बहुत काम आने वाली है, नहीं किया होगा तो आपके काम, कल का सेशन तो बिल्कुल नहीं आने वाला। आई मीन कल या परसों का, आई डोंट नो, बट आप करके रख लेंगे तो बहुत बढ़िया है। कैसे करना है अभी थोड़ी देर में बताया जाएगा। कि आप नेम चूज करो, अपना लोगो चूज करो, अपना कलर चूज करो, और एक बैनर बनाओ। बैनर जो है वो सिंपल यूट्यूब का साइज होता है, 1280 720। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो थोड़ा 1280 इंटू 720 ये साइज होता है। तो उसमें ही बैनर बनाओ तो बढ़िया रहता है। बाकी में वो कटआउट हो जाता है, एडिट हो जाता है। कैनवा में बनाओगे तो आराम से उसका साइज भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे ब्रांडिंग करोगे तो उसके लिए डिफरेंट लगता है। बस एक बैनर बना के रख लो, ताकि आपको उसको कंटेंट को मोल्ड करने में कोई दिक्कत ना आए। राइट। होप आपको समझ आ रहा है आज का सेशन, कि आज हो क्या रहा है। कल आपको ये चीजें करके आनी है। अगर किसी ने लॉन्च नहीं किया, ऑलरेडी आपके पास वेबसाइट है, तो आपकी भी ये चीजें काम आने वाली है, क्योंकि किसी का पेमेंट गेटवे का अप्रूवल नहीं मिला है, या किसी को कुछ और नहीं मिला है, तो वो कैसे मिलेगा, वो सारे के सारे आपको चीजें आज पता चल जाएंगी। और कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है फिर सब डोमेन पे लेना है, कितने भी सब डोमेन्स बनाओ, आपको अप्रूवल जो है मिलता रहता है। अगर किसी के पास एपीआई है तो वो ज्यादा समझ पा रहा होगा। ठीक है, आप लॉन्च, आज ये सारी चीजें सीखिए। किसी ने लॉन्च नहीं किया है कुछ, तो ये सारी चीजें सीख के जाइए एंड लॉन्च करिए इन चीजों को। आप नेम डिसाइड कीजिए, लोगो, कलर्स एंड बैनर्स ये बनाइए। एंड फिर बिजनेस सेटअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कि आपको जीएसटी रजिस्टर्ड करना रहता है। जीएसटी सिंपल 1000 1200 में रजिस्टर्ड हो जाता है। डोमेन वेबसाइट भी 1000 1200 में आपकी बन जाएगी। एक वेबसाइट बना लो वर्डप्रेस की, होस्टिंग कहीं से भी ले लो, नॉर्मल ले लो, पर एक वेबसाइट बना के और जीएसटी अप्रूवल करवा लो। ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि आपको कभी भी आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हाट्सएप एपीआई तक यार, मीना आपने पैनल देखा होगा कि नहीं, आपने व्हाट्सएप एपीआई कभी यूज किया है किसी ने? नहीं की होगी, मतलब बहुत से लोगों ने नहीं की होगी। तो व्हाट्सएप एपीआई की जरूरत नहीं होती। अभी सिंपल आप ये जो है वो ऑप्शनल है, जीएसटी ऑप्शनल है, डोमेन एंड वेबसाइट ऑप्शनल है। अगर आप करोगे तो बेटर रहेगा। अगर आप नहीं करते तो आपको तरीका बताया जाएगी कि कल आपने कैसे उन चीजों को आगे बढ़ाना है व्हाट्सएप के थ्रू या आगे, क्योंकि आप प्रोडक्ट लॉन्च करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर आप कल अगर करके रखते हो तो बेटर रहेगा। और क्या करना होता है, ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी होती है आपकी। आपको सारे के सारे, जीएसटी कंपलसरी है, सो नहीं, जीएसटी कंपलसरी नहीं होती है, बट बहुत प्रॉब्लम आती है बिजनेस में। मान लीजिए आपको वेबसाइट के लिए कभी आपको ब्रांड, ये जो कर रहे हैं हम, तो जीएसटी नहीं लोगे तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। चाहे वो पेमेंट गेटवे का हो, चाहे वो व्हाट्सएप एपीआई का हो, आपको बिजनेस को स्केल जब ऑटोमेशन पे करना होगा ना, बहुत प्रॉब्लम आती है। एक और 31 मेंबर्स हैं, तो 31 मेंबर्स पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। वेट, समवन इज आस्किंग टू ज्वाइन। सो 32 मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स को यही बताना चाहूंगा कि एक ब्रांड जो लॉन्च करना कोई अ, मतलब बड़ी बात नहीं होती है, बट उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। आप जितने भी लोग हैं ना, 32 के 32 पीपल, अब ज्यादा से ज्यादा एक दिन का जो बिजनेस अभी कर रहे हो,
ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप बहुत ज्यादा भी कमा लोगे अगर आपके पास सिस्टम्स नहीं है, तो 2,000 रुपया निकाल पाओगे। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, आप कमाते तो कोई बंदा 6,000 भी होगा एक दिन का। मतलब ये प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप 2,000 निकाल पाओगे। तो एंड ऑफ द डे 30 दिन में आप 60,000, यही आप यहीं पे आप स्ट्रक हो जाओगे, क्योंकि आपके पास सिस्टम्स नहीं है उसे स्केल करके मेंटेन कैसे किया जाएगा। आपको टीम रखनी पड़ेगी। आपका जो 30 दिन की बात हुई है 60,000 कमाना है, वो आपको हर रोज लगना पड़ेगा, तब आप वो 60,000 निकाल पाओगे। तो ये चीजों में प्रॉब्लम आती है अगर बिजनेस करना चाहते हो ऑनलाइन। अगर फ्यूचर में नहीं भी करोगे, जॉब करनी है जॉब करो, पर जीएसटी रजिस्टर करके रख लो। जो चीज बिजनेस या किसी के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो अपने बिजनेस के लिए भी साथ साथ में करते जाओ। यहाँ पे कुछ फ्रेशर्स भी हैं, तो अपना एक बिजनेस बना ही लो, सिंपल सी बात है। तो जीएसटी रजिस्टर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 1,000 1,200 में रजिस्टर्ड हो जाती है। तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे आते हैं। तो सोशल मीडिया हैंडल्स ये आपको बना के रखने हैं। अगर आपने लोगो बना के रखा है, क्योंकि और लोगो आपको बोल दिया, तो लोगो ही वही पेस्ट करना है। एक और चीज, आपकी आपकी ब्रांड की एक थीम नाइट जरूर बनाइए, कि आपकी ब्रांड की मेन जो आप शो ऑफ करना चाहते हो कि क्या है। अभी सोनी आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सोशल मीडिया हैंडल जो है वो इंस्टाग्राम मेनली इंपॉर्टेंट, जो इंस्टाग्राम होता है, लिंक्डइन होता है एंड यूट्यूब होता है। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत सारे हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, ऐसे ऐसे होते हैं कि आपको नाम भी नहीं पता होंगे। इतने ज्यादा सोशल मीडिया, क्योंकि एसईओ जब किए होते हैं तो बहुत डीप में घुसना पड़ता है इन चीजों में। हाँ, इंडिविजुअल शाम, मतलब आपके पास पैन कार्ड है तो जीएसटी रजिस्टर कर सकते हो आप, नो इश्यू। थोड़ी सी आपको खेलनी है गेम, जिसके पास जीएसटी रजिस्टर करोगे उसी को पूछ लेना कि भाई मैंने ऐसा करना है, वो सब बता देगा आपको यार। मतलब बहुत सी चीजें होती हैं, इस पे बाद में आते हैं। तो पेमेंट गेट पे आपको ब्रांड अप्रूवल ही करवाना है, अगर एक ब्रांड बनाना है तो। नो वरी, आप सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे ही आ रहे होंगे कैसे चीजें की जाती हैं, पर पेमेंट गेटवे अगर आपका ब्रांडिंग का होगा तो बहुत बढ़िया रहता है। किसी को पेमेंट करने में कभी हिचक नहीं होती है कि मैं किसी अननोन बंदे को पेमेंट कर रहा हूँ, एक कंपनी को पेमेंट कर रहा हूँ मैं। पेपाल ये इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए होता है, स्ट्राइप इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए होता है। तो इंटरनेशनली बिजनेस करते हो तो आपने अप्रूवल के बारे में जरूर सुना होगा, इसके अलग से अप्रूवल होता है, आराम से मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। बट थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन हो तो बेटर रहता है। ठीक है। अब प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब मोहित से कांटेक्ट कर सकते हो आप, सभी लोग जिसको जीएसटी चाहिए वो मोहित से कांटेक्ट कर सकता है। मोहित जो है वो जीएसटी दिलवा देंगे। मोहित कितने में दिलवाते हो, सब सभी से कांटेक्ट कर सकते हो। ग्रुप थोड़ी देर में, जब हम सेशन खत्म होगा तो ग्रुप थोड़ी देर के लिए ओपन होगा, तो आप मोहित से कांटेक्ट कर सकते हो, मोहित आपको जीएसटी बनवा देगा। ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स भी साथ साथ में सोल्व हो रही है। ठीक है गाइस, अभी सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि आप प्रोडक्ट या सर्विस। जिसके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, मतलब एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ यार, आप अगर आप वेबसाइट चला रहे हो ना, आपको पता होगा कोई ना कोई आपका विनिंग प्रोडक्ट होगा जिससे आप पैसा कमा रहे हो। सच में ऐसा ही होता है। बहुत सी वेबसाइट्स देखी हैं। हमारी वेबसाइट पे ना एक फॉक्सिस थीम बिकती थी। तो फॉक्सिस थीम से पैसा कमा रहे थे, ऑनलाइन पैसा आ रहा था, इंटरनेशनल पैसा। लोग पेमेंट करने में दिक्कत हो रही थी, तो मतलब किसी दोस्त को बोल के उसकी फाइल को अपलोड करवा, ऐसा चल रहा था। बहुत अच्छी सेल आ रही थी। अभिलाष, मोहित कर देगा आपका नंबर शेयर, आप मोहित का नाम याद रखिए और व्हाट्सएप ग्रुप में उससे पूछ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आप प्लीज यहाँ समझिए। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन सेशन होगा, तो आपको जो प्रॉब्लम होगी तो आप कर सकते हो। ठीक है। किसी के पास भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस ऑलरेडी है, मीन आप समझ रहे हो, जो कि विनिंग प्रोडक्ट हो, और सर्विस सर्विस मतलब कि आपके पास कोई स्किल हो जिसको आप बेच सकते हो। बिकवा मैं दूंगा, आप बस बताइए। ठीक है। बेचना ही सिखाया जा रहा है आपको, दिखवा हम देंगे। कैसे बेचते हैं आप बताइए, कि आपके पास कोई सर्विस या फिर प्रोडक्ट है, तो अभी शेयर कीजिए, यस बोल के बस। अभिलाष, सवास, राहुल, एनीबडी एल्स, किसी के पास भी प्रोडक्ट या सर्विस, मतलब सर्विस इन द सेंस स्किल, जिसके पास स्किल हो।
ठीक है गाइस, संदीप, मोहित, श्याम, मुनीश, सोनी, राहुल, सबास, अभिलाष, बट कभी सेल नहीं किया। सोनी कभी सेल नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है सोनी, वही पूछ रहा हूँ मैं। मीन है होना चाहिए बस। अब जिसने यस बोला है, तो विश्वा अभी आपने किया है, तो विश्वा हमारा क्वेश्चन था कि अगर आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट या सर्विस है, आपने लॉन्च किया है या नहीं, होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप अभी यस लिख सकते हो। सो जिसने भी जस लिखा है, वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस एक वर्ड में बताएंगे, मतलब पूरा नहीं बताना कि क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं। जैसे कैनवा है तो कैनवा। विश्वा नहीं है। प्लीज अपना प्रोडक्ट या सर्विस एक वर्ड में बताएंगे। आप अपनी सर्विस जो आपने यस बोला है। अरे ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट गाइस। संदीप एससीओ, शाबाश गुरु जी। कोर्सेस एंड सॉफ्टवेयर, ग्रेट यार। अगर आपके पास अपना कोर्स है तो बहुत बढ़िया है। अगर डिफरेंट कोर्सेस हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है उसको सेल करने का। ट्रेनिंग ही है। ग्रेट श्याम। ट्रेनिंग तो बहुत अच्छे से आप लॉन्च कर सकते हो यार। मतलब बहुत सही सिस्टम आपके लिए रहेगा ये। डिजिटल बिजनेस कार्ड पैनल, डिजिटल बिजनेस कार्ड पैनल, कार्ड पैनल। मीन ये ऑटोमेशन कोई सॉफ्टवेयर दे रहे हो आप सोनी? वर्चुअल व्हाट्सएप नंबर, राहुल सर्विस दे रहे हो उसकी? अभिलाष मोहाते, ई कॉम मर्चेंडाइज। ई कॉम मर्चेंडाइज में अभिलाष क्या है आपके पास, मतलब? ठीक है, समझ गया मैं। ई कॉम मर्चेंडाइज मतलब अ, मतलब ई कॉम मर्चेंडाइज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए, कुछ विनिंग प्रोडक्ट है। ट्रेनिंग, ग्रेट नवदीप। ट्रेनिंग तो यार मतलब लीड जनरेशन, ये लीड जनरेशन लोकेट सर्विस की बात कर रहे हो आप? ब्रिजेश, डिजिटल मार्केटिंग। ग्रेट ब्रिजेश। तो यार बस, अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती तो एंड तक जुड़ो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है राहुल, समझ गया। मेरे पास तो काफी हैं सर। एंड्रॉयड ऐप, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और मोहित, यही तो मैंने पूछा आपसे। एक बताओ, आपको अपने प्रोडक्ट्स पे अभी ट्रस्ट ही नहीं है, मतलब आप अभी इतनी सेल्स कर भी नहीं रहे हो। एक आधा प्रोडक्ट बताओ। पीओडी एंड इम्पोर्टेड, पीओडी एंड इम्पोर्टेड, पीओडी एंड इम्पोर्टेड, मेरे को समझ नहीं आया बट ठीक है, कुछ तो होगा। मतलब आपको ट्रस्ट है अपने प्रोडक्ट पे। मैं वर्चुअल नंबर क्रिएट करता हूँ मेनली इंडिया और यूएसए के। ओके राहुल, ये सर्विस हुई। ग्रेट। ये सर्विस दे सकते हो यार आप। अपने शायद देते भी होंगे अपने आउटर कस्टमर को, कभी ऐड चलाते हो राहुल इनके लिए? ट्रेडिंग, ग्रेट। ट्रेडिंग एक क्या हो सकती है, ये ट्रेनिंग हुई। दोनों हैं, डिजिटल बिजनेस कार्ड बना के भी देते हैं पैनल, ठीक है। हाँ, फेसबुक एड से लीड जनरेट करना। लोकेश, आप तो बहुत काम के बंदे हो, आप मैसेज कीजिए, आपसे जरूर लीड जनरेट करवाई जाएंगी। हमारे लिए भी आप करिए, हमें फेसबुक एड्स के लिए भी मेंबर चाहिए होते हैं। अगर आप सच में कर सकते हो तो आपको मौका जरूर मिलेगा यार लोकेश। मतलब अब पैसा हमारा लगेगा, आप खर्चिए थोड़ा बहुत, हमें रिजल्ट बताइए, देन वी कैन डू समथिंग। तो अगर आप, आई कैन बाय एनी सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड विद लीगल राइट्स। जयेश, लोकेश। ओके, तो आपके पास प्रोडक्ट एंड सर्विस है, ग्रेट। ट्रेनिंग वाले भी ग्रेट, और जिनके पास प्रोडक्ट है वो भी बहुत सही है। आपके पास डन फॉर यू एक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी आपने सुन रखे होंगे ऑलरेडी। डन फॉर यू प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं, कई बार क्या होता है कि ये मेनली जो है डन फॉर यू प्रोडक्ट्स में, जैसे रेडी टू टेम्पलेट होता है ना वेबसाइट का, तो वो डन फॉर यू होता है। बस आपको प्लग करना है और क्लिक करना है, और वेबसाइट ये आपको मिल जाएगा। आपने किसी को सर्विस देनी है तो उससे बेटर बिजनेस कोई भी नहीं है, तो आप वही लॉन्च करोगे। जिनके पास कोई भी बिजनेस नहीं है, आपको एक फनल मिल जाएगी। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं है आपके पास, सो प्लीज अरेंज कर सकते हैं आप, या हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको अरेंज करके दे देगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो नो इश्यू, आप किसी और वे से भी लैंडिंग पेज क्रिएट करके उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो, या हम डायरेक्ट लीड्स कर सकते हैं। पर आपके पास एक प्रोडक्ट या बिजनेस तो होना चाहिए। अगर वेबसाइट नहीं है तो प्रोडक्ट आपके लिए हम दे देंगे।
ठीक है, जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है, और जिनके पास प्रोडक्ट और ट्रेनिंग या बिजनेस कुछ भी है, सो प्लीज उसी पे स्ट्रिक्ट रहिए। आपको बस प्लग एंड प्ले करना है और कुछ नहीं करना है। कैसे करना है वो सारे इन सेशंस में आपको पता चल जाएगा। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोर्सेस हो गया, सर्विसेज हो गया। बहुत से लोगों ने ट्रेनिंग बोली है, मेरा कोर्स है, या मेरा कुछ ऑफर है, या मेरे पास प्रोडक्ट है, जैसे पीओडी वाले, तो उनके लिए भी डिफरेंट अप्रोच होती है। रेडी टू सेल मटेरियल्स होते हैं, अम, जैसे यार आप बंडल सेल करते हो ना, तो वो एक तरह से एग्जांपल ले सकते हैं हम कि कुकिंग बंडल्स, तो उसमें बहुत 7,000 प्लस कुछ ऐसी रेसिपीज होती हैं, तो वो लोग सेल करते हैं। बहुत से और टाइप के बंडल्स भी होते हैं, तो कर सकते हैं। ठीक है। सो मार्केटिंग एसेट जो है वो आपको बनाना सिखाए जाएंगे। फनल्स कैंपेन, ये मार्केटिंग एसेट होते हैं जो कि हम रियल मार्केटिंग कर रहे होंगे 2 दिन पूरे। सेटअप लीड जनरेशन फॉर्म एंड एड्स कंटेंट, प्रिपेयर पोस्ट एंड वीडियो एंड प्रमोशनल मटेरियल। तो ये सारा आपको करना होता है। ठीक है। तो उससे पहले आज का काम आपको पता चल गया। आपको लोगो डिसाइड करना है, अपना नेम डिसाइड करना है। वेबसाइट आप बनाओ नहीं बनाओ कोई इशू नहीं है, व्हाट्सएप जरूर बना के रखो। व्हाट्सएप बिजनेस उसी नए नेम से बना के रखो, क्योंकि अगर हम 7वें दिन अगर एड चला रहे हैं, लीड आ रही है, तो उसी ब्रांड के नाम से शो करे वो। एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, बिल्कुल न्यू नंबर ले लो, या फिर कोई ओल्ड नंबर है तो उस पर व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करो और उसको पूरा रीब्रांड करो। ऑलरेडी जिसने सॉफ्टवेयर ड्रॉपशिपिंग का कोर्स लिया उसको बताया हो, जिसने ब्रांड नहीं बनाया तो प्लीज वो वीडियोस देख के भी ब्रांड बना सकते हो। आराम से बना के रखो उसे। तो सारी चीजें आप, वेबसाइट जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आपको लेनी है या नहीं लेनी है, या बनानी है या नहीं बनानी है ब्रांड नेम से। पर एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि आप जो ब्रांड बना रहे हो ना, जब आप डोमेन लेने जाओगे ना, तो आपको फ्यूचर में अगर वो डोमेन नहीं मिला ना, अब डॉट इन या डॉट कॉम ये मैटर नहीं करता, एक आधा डोमेन जरूर होना चाहिए। उसके यूजर नेम्स आपको सभी जगह लेने हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो ये ब्रांडिंग होती है कि आप एक बार ले लो और सारी चीजें खत्म कर लो। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो वो करके रख लो, ताकि आपकी ब्रांड ब्रांड को कोई सुना, यही ब्रांड होता है। तो कुछ ऐसा ही नाम रखो जिसका डोमेन भी अवेलेबल है, उसका जीएसटी रजिस्टर्ड भी नहीं होगा, सबसे बेस्ट पार्ट है। और जीएसटी रजिस्टर करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। अगर आपने नाम रखा है जैसे मेटा एक्सपर्ट, जो भी था, मेटा एक्सपर्ट नाम रखा है, तो अगर जीएसटी मेटा एक्सपर्ट अगर प्रोप्राइटरशिप में किसी और ने रजिस्टर्ड कर रखा है, तो मेटा एक्सपर्ट आर्मी कर लो, मतलब एग्जाम्पल दिया आपको। तो आप जीएसटी में कोई इशू नहीं आएगा, पर डोमेन नहीं मिलने वाला आपको। तो उस डोमेन को लेके रख लो, अगर सीरियस हो ब्रांडिंग बनाने में, एक कुछ बिजनेस स्टार्ट करने में। ठीक है। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और आपको मेन चीज, इस क्वेश्चन का आप सारे आंसर देंगे प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी 31 पीपल अगर जुड़े हैं इंक्लूडिंग मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारी मार्केटिंग है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मोहित है श्याम जी। मोहित है, मोहित मोहित ने ही कहा था आई कैन रजिस्टर योर जीएसटी। सो ग्रुप में आप मोहित से कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ मोहित, आप बनाइए, है ना, जिसको भी नीड है प्लीज हेल्प करिए। सो वी विल कनेक्ट एज वेल। आप हमारे, मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हो। मोहित आपके लिए यार करके देगा। मतलब ये याद रखिए, जीएसटी मतलब आप कभी भी करवा सकते हो, इतना इश्यू नहीं है। हाँ, तो मेन क्वेश्चन पे आते हैं। सभी आंसर देंगे इसका, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट डे में अगर आपको बोलूंगा तो किसी का कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर ये चीज कर लेनी है। किस किस के पास फेसबुक का बिजनेस मैनेजर बन रखा है, यस बोलेंगे। 31 पीपल लाइव हैं, तो प्लीज मैं गिनूंगा भी। ओके। यार तुम तो सारे मार्केटर ही हो यार, मतलब सीरियसली। ग्रेट 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 गाइस, मतलब ये, हाँ अभी नो वाले नो कर सकते हैं, नेहा नो बोल रही है। प्लीज नो वाले भी एक बार नो कर दीजिए कि आपके पास बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं है, बट यूज नहीं किया कभी। विश्वा कोई इशू नहीं है, होना चाहिए अकाउंट। ब्रिजेश, यस ठीक है। नो, संदीप नो, तुषार नो। ठीक है गाइस, मैं थोड़ा सिखाता हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं
हम जो है ना टाइम वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप प्योर मार्केटिंग सीख रहे हो, तो ना ही हम करेंगे। तो आपको थोड़ा सा बता दें, जिन जिन के पास जो है वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं है, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ये बनाना जरूरी है। क्यों, ये थोड़ी देर में बताते हैं। सबसे पहले आप जाओगे यूट्यूब पे, ठीक है? मैं अभी ना सिखाने वाला हूँ, ना आगे आने वाले टाइम में सिखाऊंगा, क्योंकि ये चीज टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हम। आप प्योर मार्केटिंग सीखो यार। सो यू कैन टाइप हियर हाउ टू क्रिएट मेटा बिजनेस मैनेजर, ठीक है? अब ये 11 मंथ पुरानी मेटा के जो सेटिंग्स हैं बहुत चेंज होती रहती हैं, तो हमेशा फिल्टर लगा लो। वैसे तो अकाउंट बनाने में कोई इशू नहीं आता, आप बिजनेस उस पे जाओ और यहाँ पे और भी चीजें देखने के लिए कि एड अकाउंट क्या होता है, उसके अंदर पिक्सल क्या होता है, वो चीजों का बेसिक प्लीज ले लो, ताकि मुझे उस टाइम दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम होता नहीं है। तो ड्यूरेशन में आपको लगा लेना है कि दिस ईयर या दिस मंथ, मतलब लेटेस्ट वाली आपको वीडियो दिखे। सो हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर अकाउंट। तो ये काफी 4 मिनट की वीडियो, और भी चीजें सीखिए कि जैसे एड अकाउंट क्या होता है। बहुत से लोगों को एड अकाउंट पता होगा। यस, एक बार एड रन किया था, बट उसके बाद यूज नहीं किया। कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। सो प्लीज बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना लीजिए यूट्यूब से सीख के, और उसमें एक एड अकाउंट बना लीजिए अपने बिजनेस नेम से। एड अकाउंट नहीं बनाओगे कोई इशू नहीं है, वो हम उस टाइम बता देंगे कि एड अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आपके लिए फ्रेश ही बना रहे होंगे। तो शायद बना भी हो, पर आपको बता दिया जाएगा। और जिसने वेबसाइट बनाई होगी, तो उसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो आपको बता दिया जाएगा। ये कल हम वेबसाइट और उस पर डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं है। बट ये बता दिया सर, पेमेंट इशू रहता था, तभी डिसेबल हो रहा था, तभी डिसेबल हो गया पेमेंट। तुषार, वो भी थोड़ा बहुत बताया जाएगा कि ना पेमेंट्स के लिए क्या कर सकते हो आप। पेमेंट इशू तो रहता है, उसके लिए एक बहुत से तरीके होते हैं, तो वो आपको बताए जाएंगे। पेमेंट इशू नहीं रहता। बस यार, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं है। तो आप अपना एड अकाउंट बना के, ये विश्वा बार बार लीगो के बाद, ठीक है? योग आकाश, अपना हैंड रेज किया है, क्यों किया आपने? ठीक है, आप बिजनेस मैनेजर बना के रखिए, और उसमें ऐड अकाउंट हो सके। और अगर आपने वेबसाइट बना ली है, तो कोई अपनी पूरी वेबसाइट का वर्डप्रेस पे होता है प्लगइन, तो उसको आप पिक्सल कनेक्ट करके रखिए। किसी के पास पेमेंट गेटवे है, या ये जैसे कॉस्मोफिट भी कई यूज करते हैं, या फिर कुछ ऐसे थर्ड पार्टी होंगे, तो उस पे भी आपका ऐड अकाउंट कनेक्ट हो जाता है, पिक्सल जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। एंड थर्ड वन, जिनके पास पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे को भी हम लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो डायरेक्ट उसको भी कनेक्ट किया जा सकता है, पर्टिकुलर पेज को पिक्सल के साथ। आपको बताया जाएगा कैसे कनेक्ट करते हैं, बट ठीक है। फोन पे में शायद लैंडिंग पेजेस नहीं बनते हैं, फोन पे में लैंडिंग पेजेस नहीं बनते हैं यार। मतलब पेमेंट पेज डिजाइन कर सकते हैं हम उसमें, आई एम नॉट श्योर। कॉस्मोफिट, ठीक है, हाँ, मतलब वो अपना पिक्सल जो है वो कनेक्ट करके रखिए, एंड सारी चीजें ये रेडी करके रखिए। सो गाइज, यही ब्रांडिंग था। ये सेशन जो है वो, अभी जो है वो सारे आप डाउट पूछ सकते हो कि आपको ब्रांडिंग में कोई इशू आ रहा है, फ्रेशर हो, क्या दिक्कत आएगी आपको, वेबसाइट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फनल, इन द सेंस आप कोई भी क्वेश्चन अभी पूछ सकते हो। हाँ सोनी आजकल 5,000 मांगता है, पहले फ्री था, बट आजकल 5,000 मांगता है। इससे अच्छा 5,000 कहीं और इन्वेस्ट करो यार, समझ रहे हो? वेबसाइट बनाओ अपनी, 10% कमीशन भी लेता है। तो पेमेंट गेटवे तभी आपको यार ब्रांड बनाने को बोला है, आप फिर कॉस्मोफीड और उसमें जा रहे हो। आप अगर ये चीजें करते जाओगे ना, तो आप कॉस्ट कटिंग में बहुत पैसा लूज करने वाले हो। मेरे 3 फेसबुक पेज हैं, अभी एक पेज पर ऐड चल रहा है यूट्यूब से सीखकर, पर मुझे दूसरे पेज पर भी ऐड चलाना है, पर वो कर नहीं पा रहा हूँ। अरे, ऐड अकाउंट बनाइए, दूसरे पेज को कनेक्ट कीजिए। मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, आपको ऐड अकाउंट बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक, इसलिए कॉस्मो फीड नहीं किया। ठीक है सोनी, आप वेबसाइट पे ध्यान दीजिए, आप टीम को कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ नीड है, मीन प्रॉब्लम है वेबसाइट के रिलेटेड या कुछ ऐसा, आपने वेबसाइट बना रखी है तो भी नहीं बना रखी है। जिन जिन के पास वेबसाइट नहीं है वो टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप खुद से होस्टिंगर और डोमेन लेके उसे कनेक्ट कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है, आप बना के रखिए। आपको टेम्पलेट्स जो है वो मिल जाएंगे, अपलोड कर रहे हैं जिसका आपने, और बता भी दिया जाएगा कौन सा प्लगइन है, कैसे है, उसको मेटा के साथ कैसे कनेक्ट करना है। ये सब चीजें हम आने वाले डेज में डिस्कस करेंगे। मेरा कैश कैश फ्री का गेटवे डिसेबल हो गया है। कैश फ्री का गेटवे डिसेबल हो गया है तो आपने कुछ तो ऐसा किया होगा कुछ। यू आर कलेक्टिंग सॉफ्टवेयर पेमेंट्स ओनली इन योर सेविंग अकाउंट, और अभिलाष यार आपने मेरे को लगता है पर्सनली भी पूछा था, टीम ने बताया था, बट हम करंट अकाउंट में ही करते हैं। एचडीएफसी का करंट अकाउंट है। इट्स अ मीन, आप तो यार वही हो जो टेक्सटाइल में हो मे बी, विश्वा कुमार। मुझे बिजनेस मैनेजर एड्स मैनेजर दोनों। अभिलाष अगर आप ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हम जीएसटी पे करते हैं कि नहीं, तो हम जीएसटी देते हैं, एक एक पैसे का देते हैं। हमारे एक्सपेंसेस भी हम दिखाते हैं तो हम उस हिसाब से जीएसटी देते हैं, पर हम जीएसटी देते हैं। पढ़ रहा हूं। बिल्कुल 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 अभिलाष, यही क्वेश्चन था, यही आंसर मैंने पहले दे दिया आपके पूछने से कि आप यही पूछ रहे होंगे, तो देना पड़ता है। हम एक्सपेंसेस दिखा देते हैं, फेसबुक जब आप एड चलाते हो तो जीएसटी कनेक्ट होता है उसमें, तो एक तरह से वो बिल जो है वो जीएसटी में इंक्लूड हो गए एज ए एक्सपेंसेस, तो हमारा जो है उतना ही देना पड़ता है जो, मतलब ये आप अपने सीए से बेटर पूछ पाओगे। इतना हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट हाँ सीए करता है हमारे लिए। आईटीसी क्लेम कर पाओगे, आईटीसी, आईटीसी क्लेम कर पाओगे, आईटीसी या आईटीआर, आईटीसी, आईटीसी भी कुछ टर्म होती है। आईटीसी, ओके, आईटीसी क्या होती है? आप ना अकाउंटेंट वाले सवाल मुझे पूछ रहे हो तो चलो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैंने अपने सीए से नॉलेज लिया है उतना मैं आपको बता पा रहा हूँ। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, ओके, ठीक है, कुछ होता होगा। विश्वा आप बार बार लीव कर रहे हो। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन अबाउट लॉन्चिंग योर ब्रांड? मेरी चेक करके सजेशन बताइए सर। शाबाश गुरुजी, ठीक है, शाबाश गुरुजी, आपको तो शाबाश वैसे भी मिल ही जाएगी मेरे को लगता है आपके नाम से। बट एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर ब्रांड लॉन्चिंग? ब्रांड लॉन्चिंग में कुछ नहीं है, यही चीजें होती हैं, आपको वेबसाइट बना के रखनी है। वेबसाइट मीन आपके पास हो तो सही वर्डप्रेस, या व्हाट्स या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, कुछ भी बना के रख लो, कोई इशू नहीं है। आपको लीड्स, पैसा कमाना सिखा दिया जाएगा, यहाँ मार्केटिंग कैसे की जाती है। विश्वास साउंड डिस्कनेक्ट हो जाता है सर मेरा। विश्वास सेटिंग देखो अपनी, कुछ तो इशू कर रहे हो आप। ठीक है, शाबाश गुरुजी, आपकी वेबसाइट देखते हैं। शाबाश गुरुजी। महिला मराठी बैंड, अरे यार मतलब क्या दिखा रहे हो मुझे ये? गूगल एंड मेटा ब्लू टिक वेरीफाइड, लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर टीचर ट्रेनर कोचेस काउंसलर एंड कंसल्टेंट। ओह ग्रेट, ये आप हो? क्या नाम है आपका? यस, स्विगी मिनी सेलर में भी स्टोर बना सकते हैं। हाँ वैसे तो किसी में भी बना सकते हैं आजकल, शॉपिफाई में भी बना सकते हो। और भी स्टोर बनाने के तो बहुत से तरीके होते हैं। अपनी बनाओ यार, तुम किसी पे मत, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन देनी पड़ जाए ना तुम्हें फ्यूचर में, अपनी होस्टिंग लो, अपनी वेबसाइट बनाओ, तुम्हारे पास डाटा तो रहेगा जिंदगी भर, तुम कभी भी शिफ्ट मारो, कुछ भी करो। हम तो हमेशा यही बोलते हैं। मुनीश पठानिया सर, मेरा क्वेश्चन है, मनीष, ओके, मेरा प्रोडक्ट में दम होना चाहिए
और मेरे प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन में अगर मुझे ब्रांड बनाना है, सर पहले ब्रांड तो लॉन्च कर लो या प्रोडक्ट लॉन्च कर लो। प्रोडक्ट और ब्रांड होना चाहिए, प्रेजेंटेशनें बन जाती हैं, वो सब सिखाया जाएगा आपको। ये प्रेजेंटेशन और ये स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है, ये सब थोड़े वेट कर लो आप कोई इशू नहीं है। अब ज्वाइन करते रहोगे रेगुलर तो कुछ तो कर ही दोगे, मतलब अगर आप करोगे तो। हम कैसे पता करेंगे कौन सा प्रोडक्ट हॉट सेलिंग होगा? ये अभी ब्रांडिंग की बात आई थी, आप कुछ समझ रहे हो आप अमित? ये ब्रांडिंग की बात आई है। कल आप प्रोडक्ट भी सीखोगे, रिसर्च भी सीखोगे, उसको कैसे क्लेरिफाई करना है ये भी सीखोगे। अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करने का स्टार्ट करते हैं तो कैसे पता करें वो सेल होगा और मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं? अमित, ये आपको कल सिखाया जाएगा, पर ठीक है आप पहले ही पूछ ले रहे हो तो। राहुल, आपने जो कल प्राइस बताया नेटफ्लिक्स का, तो ऑब्वियसली आपका हॉट सेलिंग ही होगा। तो राहुल, आप कम्युनिटी मेंबर्स को बता सकते हो, किसी को नेटफ्लिक्स सेल करना है तो राहुल से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है राहुल, आपको नेटफ्लिक्स बेचना भी सिखाते हैं यार, मैं आपको सेल्स भी दिखाऊंगा लोगों की। मतलब आप कैसे देख सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया मार्केटिंग करके कर रहे हैं। ये डिफरेंट तरीके से होता है, बट अब डायरेक्ट मार्केटिंग करोगे तो बैन हो जाते हैं। आई क्रिएटेड इंस्टा, या किसी का क्वेश्चन रह गया, वो सेल होगा और मार्केट में उसका डिमांड है कि नहीं? तो अमित, तो प्लीज आप जितने भी मेंबर हो ध्यान से सुन सकते हो इस चीज को। ये जो अमित ने क्वेश्चन पूछा है ना कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, कैसे पता करें, और मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं। अमित, दो ही चीजों से ये पता चलता है। आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, ये दो ही चीजें होती हैं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं आपको। एक, या तो कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है और जिसकी अभी, राहुल आपने नंबर ही दे दिया। ठीक है, राहुल का नंबर नोट कर सकते हो आप नेटफ्लिक्स के लिए। राहुल, ज्यादा सेल्स आई तो थोड़ी कमीशन इधर भी आप कंपनी को भी दे सकते हो। ठीक है, तो दो ही तरीके होते हैं आपने प्रोडक्ट को पता करने के लिए। एक तो सबसे पहले कि ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट चल रहा है जिसका कंपटीशन ना हो। ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट चल रहा है जिसका कंपटीशन ना हो। एंड द सेकंड वन, हम डिमांड खुद जनरेट करते हैं, हमें करनी पड़ती है। ये दो ही तरीके हैं। अब कंपटीशन मैंने क्यों कम बोला? तुम चलाओगे उस प्रोडक्ट को, वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जो बंदा बेच रहा है और जिसका कंपटीशन ही है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। मान लो कि बंदा 3 साल से बेच रहा है, अगर जिसमें कंपटीशन घुस गया ना, वो तो प्रोडक्ट को तुम हाथ ही नहीं लगा सकते। आपको ये चीज समझ आई? दो ही तरीके से ये चीज पता लगाया जा सकता है कि ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। एक तो खुद पता करके, दूसरा कोई और चला रहा है तो उसी मॉडल को अप्लाई करके। आपको यही सिखाया जाएगा। आप एग्री करते हो इस चीज को? आपको समझ आई ये चीज? जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अमित आपको समझ आई, ग्रेट। आपको ही समझ आनी चाहिए थी। अभिलाष, राइट। अब ये कैसे की जाती है वो नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करो, आराम से आपको समझ आएगा। आप क्या लॉन्च करोगे वो भी आपको समझ आएगा। मतलब आप ब्रांड लॉन्च करिए तो आपको सही में समझ आएगा कि मैंने ये सारी चीजें आपसे करवाई क्यों है। राइट। तो आपकी वेबसाइट कर रहे थे हम, आपका नाम भूल गया, शाबाश गुरुजी, ठीक है। शाबाश गुरुजी, आपको शाबाश देना बनता है। मतलब आपने सही बनाया, कुछ कुछ तो कर रहे हो आप, मैं समझ नहीं पाया हूँ, बट फिर भी देखते हैं। डिजिटल तंत्र ज्ञान, डिजिटल वट, डिजिटल तंत्र ज्ञान है मानवी जीवनाचा अभिवाक्य घटक आहे। अच्छा, ये संस्कृत में लिखा है। शाबाश गुरुजी, आपको तो शाबाश देनी पड़ेगी। ठीक है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। आपने बिल्कुल संस्कृत वाली वेबसाइट बनाई है क्या? यानी मगलिक 8 वर्षीय शिक्षण, ये चीज क्या है ये? मराठी, मराठी है। ओके, ग्रेट। चेक नाउ पे आप क्या करवाते हो?
अरे बड़ी, ये आपने शाबाश, बट आपने मतलब शाबाश गुरुजी, आपको शाबाश ही दे सकते हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रही है किस चीज की वेबसाइट है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। गाइस, अभी सेशन का जो है वो एंड करते हैं, क्योंकि कल से हम जो है वो प्रोडक्ट सीख रहे होंगे। कल हम प्रोडक्ट ही डिसाइड करेंगे। जो अभी आपने बात की है वही आपकी, किसी ने अपना कोर्स खोला है, किसी के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है। सो प्लीज उसी पे स्ट्रिक्ट रहिए और उसी के अकॉर्डिंग ब्रांड को इस्टेब्लिश करिए। आई क्रिएटेड इंस्टा बिजनेस अकाउंट फॉर माई ब्रांड yesterday. I got blocked the moment I created. Do we create business account or normal account? ऑब्वियसली बिजनेस बनाओ, पर पहले पर्सनल से मतलब बिजनेस ही बनाओगे। ऐसी कोई इशू नहीं है कि आपको बिजनेस करना है या वो करना है। थोड़ा उसको, प्रोफाइल को थोड़ा उसको फर्निश्ड करो, उसमें कंटेंट डालो। अब ना हमारी प्रोफाइल में देखा है, हम रियल मार्केटिंग करते हैं, पेड में ज्यादा घुसे हुए हैं अभी, तो ज्यादा करते नहीं है। बट पर्सनल प्रोफाइल बनाओ, उसमें कंटेंट डालो थोड़ा सा। आपको पता है, मेरे को पता है लिंक डालने होते हैं, तो थोड़े दिन उसको नरिश करो। कोई ब्रांडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, लोगो डाल दो बस, बहुत है। और थोड़ा सा नरिश करो, बस उसमें कंटेंट डालो, ताकि इंस्टाग्राम को भी लगे नहीं यार, नया बंदा आया है तो कुछ तो सही कर रहा होगा। एकदम से फिर उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर दोगे तो फ्रॉड ही लगोगे। आपको मैं इतना पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रॉड लगोगे या नहीं, पर ऐसा होता है। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। हाँ, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल सही रहता है वैसे। क्रिएटर अकाउंट होता है ना प्रोफेशनल 24, राइट? क्रिएटर जो यूज करते हैं। या, राइट। यस यस यस। हाँ, मतलब हमारे भी प्रोफेशनल ही हैं शायद। इतना मुझे याद नहीं होता है, क्योंकि क्या कर दिया टीम में क्या नहीं, कब का किया हुआ है, याद भी नहीं होता है। बट शायद उस टाइम प्रोफेशनल, क्योंकि क्रिएटर्स अकाउंट होते हैं तो हम क्रिएटर अकाउंट रखते हैं। क्योंकि क्रिएटर अकाउंट में क्या होता है कि आप रील्स वगैरह डालोगे, नई नई चीजें जो भी लॉन्च करते हो उसमें क्रिएटर्स को ऑलवेज इंस्टाग्राम जो है प्रमोट करता है, तो बूस्ट देता है वो उन चीजों को। जब आप मार्केटिंग में जाओगे ना, ऑर्गेनिक और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो बहुत हेल्प करेगा ये। प्रोफेशनल रख सकते हो। सो एनीबडी हैव एनी अदर क्वेश्चन? प्लीज, जितने भी मेंबर हैं आप नो नो करके लिख सकते हो। एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ी देर के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ी देर के लिए, जैसे कल किया गया था, सो प्लीज आपको रिव्यू देने हैं ब्रांडिंग के रिलेटेड। आपने क्या सीखा, बस एक रिव्यू देना है इन 2 लाइन्स। आपने क्या सीखा आज, रियली में कुछ नई चीज सीखी, ये सच में कुछ नया, एक आपको जोन लगा कि सच में ब्रांडिंग क्या होती है। आप बता सकते हो, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। यू कैन जस्ट, आई विल रिप्लाई टू यू ऑल ऑफ यू हियर एज अ इमोजी एज वेल। अगर कुछ नहीं हुआ, बिना जीएसटी के वेबसाइट से ब्रांड कैसे बनाए? ब्रांड तो आप लॉन्च कर लोगे, डोमेन ले लो, आपका ब्रांड लॉन्च हो गया सोनी। जीएसटी बहुत चीजों में आगे काम आने वाली है जब आप स्केल करोगे ना, तो आपको समझ आया सोनी? अब बिना जीएसटी के करो, आप डोमेन ले लो। अगर आपको सच में एक बना, बस हो गया आपका काम। डोमेन ही हमारा बिजनेस होता है ऑनलाइन में, पर आपको बहुत चीजों में काम आने वाली है। ब्रांड जब बनाते हैं ना, जैसे आपको जीएमबी अप्रूव करवानी है, जीएसटी होगी तो बहुत जल्दी होगी। आप समझ रहे हो इन चीजों को? तो समझो। जीएसटी अगर कुछ आपको रियल में सिखाया जा रहा है, अगर बोला जा रहा है, तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा। आपने ही पूछ लिया, शायद आपको अब बेटर समझ आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं भी समझ आया, तो आप प्लीज रिव्यू देना वहां पे। और जो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, पर सिर्फ ब्रांडिंग के रिलेटेड अननेसेसरी क्वेश्चन, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्लीज डोंट डू दैट। अब यही पूछिए वहां पे प्लीज ग्रुप में, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप इज अ वेरी सीरियस ग्रुप। आपको जब डीएफवाई प्रोडक्ट्स किए जाएंगे, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी नहीं मिल रहे हैं, वो वहां मिलेंगे। सारी की सारी चीजें प्रीमियम चीजें होंगी, डन फॉर यू चीजें आपको मिलेंगी। सो प्लीज उस ग्रुप की कदर कीजिए, वहां ऐसी चीजें मत पूछना। कोई लाइसेंस है इनपुट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? यार आपने क्या पूछा मुझे समझ नहीं आया। मतलब लाइसेंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में समझ गया। एमएसएमई से भी कपिल काम हो जाता है, हाँ। राइट। मतलब दोनों में से सर्टिफिकेट होना चाहिए। जीएसटी, कई बार क्या होता है ना मोहित,
जब आप एमएसएमई करने जाते हो ना, जीएसटी हो ना आपके पास, तो जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। वैसे जीएसटी में कोई दिक्कत, एमएसएमई में कोई दिक्कत नहीं, पैन कार्ड के थ्रू हो जाएगा। बट फिर भी अगर जीएसटी, एमएसएमई बनाने से पहले जीएसटी होगा, तो एमएसएमई सर्टिफिकेट में भी आपका जीएसटी बहुत काम आता है वो अप्रूवल में। As I am new for this platform, I have no idea. Can I able to run this business? Will you help it to those who are new in this field? Yes, you can. मतलब आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने कुछ सीखा नहीं है थोड़ा बहुत भी, वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे सेटअप करना है, तो नो वेरी आपको मिल जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस से पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। ये मुझे नहीं पता मोहित। यार मोहित, आप ही ने आइडिया दिया कि एमएसएमई के बिना भी हो जाता है जीएसटी, आप ही मुझसे पूछ रहे हो। हाँ हाँ मोहित, आप सभी कर सकते हो। मिलते हैं कल। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सेशन बहुत बढ़िया रहेगा, प्लीज रिव्यू देना ना भूलना। अभी थोड़ी देर में आपको मैसेज आएगा, तो आप रिव्यू कर सकते हो वहां पे। ओके गाइस, बाय। ओके, ग्रेट ग्रेट मोहित, आपसे कनेक्ट होते हैं, आप मैसेज कर सकते हो 6:30 पे, तो आपसे जब भी टाइम लगा तो कनेक्ट होते हैं। ओके गाइस, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।